अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो वेलकम है आप सभी का नर्सरी एकेडमी में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं वाइटामिन्स, जो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप एक नर्सिंग स्टूडेंट है, मेडिकल फील्ड में है या बस अपनी हेल्थ इंप्रूव करना चाहते हैं तो ये लेक्चर आपके लिए काफ़ी इंफॉर्मेटिव होगा। आज हम देखेंगे वाइटामिन्स की डेफिनेशन क्या होती है, वाइटामिन्स होते क्या है, उनका क्लासिफिकेशन क्या होता है, कैसे हम उनको क्लासीफाई करते हैं, और एक आसान तरीके से याद करने का मैं आपको एक निमोनिक भी दूंगा, ट्रिक दूंगा मैं आपको, ठीक है, जिससे आपको हेल्प मिलेगी वाइटामिन्स को याद करने के लिए। बहुत आसान सी ट्रिक है, आपको याद रहेगी ताकि आपको ये कंसेप्ट जो है बिल्कुल क्लियर हो जाए। ठीक है, तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। व्हाट आर दी वाइटामिन्स, मतलब वाइटामिन्स होते क्या हैं। ठीक है, विटामिन जो आपको पता होगा एक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं जो हमें खाने से मिलते हैं, मतलब फूड से मिलते हैं, और जो बॉडी में नॉर्मल फंक्शंस को मेंटेन करने में हेल्प करते हैं। इनका काम क्या होता है? इनका काम होता है ग्रोथ करना, ग्रोथ में हेल्प करते हैं, मेटाबॉलिज्म और इम्यूनिटी को सपोर्ट करना, इनका जो है मेन काम होता है। से फॉर एग्जांपल अगर हमें विटामिन सी की कमी हो जाती है, ठीक है, किसी भी पेशेंट को, किसी भी पर्सन को अगर विटामिन सी नहीं मिलता, उसकी डेफिशिएंसी हो जाती है, तो उसको एक डिजीज़ हो सकती है, दैट इज़ कॉल्ड एज सिकरवी। ठीक है, जिसमें क्या होता है, मसल्स वीक हो जाती हैं और गम्स जो हैं, है ना, टीथ के जो गम्स होते हैं वो ब्लीड करने लगते हैं। इस तरह से जो है अगर हम देखें विटामिन डी अगर किसी को उसकी कमी हो जाती है, उसकी डेफिशिएंसी हो जाती है, तो उसको रिकेट्स कॉज होती है ना, उसको रिकेट्स हो सकता है जिसमें बोन्स जो है वीक हो जाती हैं। नाउ मेन टॉपिक पे चलते हैं, डेफिनेशन ऑफ वाइटामिन्स। ठीक है, वाइटामिन्स क्या होते हैं? वाइटामिन्स आर दी एसेंशियल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स दैट आर रिक्वायर्ड इन स्मॉल अमाउंट्स फॉर नॉर्मल फिजियोलॉजिकल फंक्शंस, ग्रोथ एंड मेटाबॉलिज्म ऑफ द बॉडी। जैसे मैंने इंट्रोडक्शन में कहा, ये क्या होता है? एसेंशियल इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। हालांकि ये हमें जो है स्मॉल अमाउंट्स में चाहिए होते हैं हमारी नॉर्मल फिजियोलॉजी को मेंटेन करने के लिए, फंक्शंस को मेंटेन करने के लिए, ग्रोथ और मेटाबॉलिज्म ऑफ द बॉडी को मेंटेन करने के लिए, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। चाहिए कम अमाउंट में लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है विटामिन जो हैं ये बॉडी में एनर्जी प्रोवाइड नहीं करते, लेकिन एंजाइम्स और हार्मोन्स के फंक्शंस को रेगुलेट करते हैं। और जो हमारे पास मैक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट्स हो गया, प्रोटीन्स हो गए, फैट्स हो गए, उनके साथ काम करके ये बॉडी की प्रॉपर फंक्शंस को इंश्योर करते हैं। ठीक है, और हमें ये जो है डाइट से लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बॉडी इनको जो है खुद से प्रोड्यूस नहीं कर सकती है ना, इनको प्रोड्यूस नहीं करती या कम अमाउंट में जो है इनको प्रोड्यूस करती हैं। तो डाइट से लेना इनको बहुत इंपॉर्टेंट होता है। नाउ हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ वाइटामिन्स। क्या? क्लासिफिकेशन ऑफ वाइटामिन्स। वाइटामिन्स की कौन सी टाइप्स होती हैं? नाउ वाइटामिन्स के दो टाइप्स होते हैं मेनली हमारे पास। वाटर सॉल्युबल वाइटामिन्स, मतलब कि पानी में घुलने वाले वाइटामिन्स। दूसरा फैट सॉल्युबल वाइटामिन्स, मतलब फैट में स्टोर होने वाले वाइटामिन्स। पहला वाटर सॉल्युबल वाइटामिन्स, पानी में घुलने वाले वाइटामिन्स। दूसरा फैट सॉल्युबल वाइटामिन्स, मतलब कि फैट में स्टोर होने वाले वाइटामिन्स। ना बात करते हैं वाटर सॉल्युबल वाइटामिन्स की, है ना। वाटर सॉल्युबल वाइटामिन्स में याद क्या रखना है? इजीली ये बॉडी से एक्सक्रीट हो जाते हैं, बॉडी में स्टोर नहीं होते। क्या? बॉडी में ये एक्सक्रीट इजीली हो जाते हैं, बट और क्या होते हैं? स्टोर नहीं होते। जब इजीली एक्सक्रीट हो जाएंगे मतलब कि ये बॉडी में स्टोर नहीं होते। ये जो वाटर सॉल्युबल वाइटामिन्स होते हैं ये पानी में डिज़ोल्व हो जाते हैं, एज द नेम सजेस्ट्स। और अगर हम ज़्यादा ले लें हमारी बॉडी में तो ये यूरिन के साथ बॉडी से निकल जाते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि इनको रोज़ कंज्यूम करना ज़रूरी है डाइट के साथ, क्योंकि ये बॉडी में स्टोर नहीं होते। नाउ वाटर सॉल्युबल वाइटामिन्स में क्या क्या आते हैं, कौन से वाइटामिन्स आते हैं? पहले विटामिन बी कॉम्प्लेक्स ग्रुप आता है जिसमें बहुत सारे फर्दर आते हैं। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में सबसे पहला विटामिन बी, जिसको हम थायमीन बोलते हैं, ठीक है, थायमीन। और ये किस में हेल्प करता है? एनर्जी मेटाबॉलिज्म में ये हेल्प करता है। B2 जिसको हम राइबोफ्लाविन बोलते हैं, ये स्किन और आई हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तीसरा विटामिन B3, ठीक है, विटामिन B3 जिसको नियासिन भी कहा जाता है, ये कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल और नर्वस सिस्टम फंक्शंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, विटामिन B5 B4 नहीं होता, विटामिन B5 जिसको पेंटोथेनिक एसिड बोलते हैं, ये क्या होता है? ये फैट और कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में जो है बहुत हेल्पफुल होता है। देन विटामिन B6 जिसको पायरिडॉक्सिन भी बोला जाता है, ये ब्रेन और न्यूरोट्रांसमीटर फंक्शन के लिए
इंपॉर्टेंट होता है। B7 जिसको बायोटिन भी कहा जाता है, हेयर और नेल ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट रहता है। B9 जिसको फॉलिक एसिड भी कहा जाता है, प्रेगनेंसी में बेबी के ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड डेवलपमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कौन सा? B9। और एक होता है इसमें विटामिन B12। कौन सा? विटामिन B12 जिसको कोबालामीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोबालामीन बोलते हैं। ये क्या करता है? ये रेड ब्लड सेल्स बनाने में हेल्प करता है, मतलब इराइथ्रोपॉइसिस में इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है विटामिन B12। ठीक है, तो ये हो गए हमारे विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का एक ग्रुप। ठीक है, B12 तक। नाउ अब उसके बाद इसी में आता है विटामिन, ये जो वाटर सॉल्युबल लिस्ट मैंने कहा था, तो इसमें विटामिन सी भी आता है जिसको हम एस्कॉर्बिक एसिड बोलते हैं, है ना। ये इम्यूनिटी बढ़ाता है और स्किन और जॉइंट्स के लिए इंपॉर्टेंट भी होता है। याद रखना, इम्यूनिटी के लिए कौन सा इंपॉर्टेंट विटामिन होता है? विटामिन सी, जिसको एस्कॉर्बिक एसिड भी बोला जाता है। ठीक है, नाउ अब बात करते हैं इसकी जो वाटर सॉल्युबल विटामिन जो हैं इसको याद कैसे करें। इसकी मेमोरी ट्रिक क्या है? जैसे मैंने पहले ही वीडियो में कहा था, एक ट्रिक दूंगा मैं, निमोनिक दूंगा, जिससे आपको ये अच्छे से याद रह सकता है। ठीक है, तो ट्रिक क्या है? द रिच नर्ड प्रेफर्स पासिंग बायोलॉजी फॉर कॉलेज। पहला वर्ड लोगे, उससे जो है आपको इन सारे विटामिन को याद करने की ट्रिक मिल जाएगी। द रिच नर्ड प्रेफर्स पासिंग बायोलॉजी फॉर कॉलेज। ठीक है, द का टी लोगे थायमीन, रिच का आर लोगे राइबोफ्लाविन, नर्ड का एन लोगे नियासिन, प्रेफर्स का पी लोगे पेंटोथेनिक एसिड, पासिंग का पी लोगे पायरिडॉक्सिन, जैसे कंपेयर हो रहा है, बायोलॉजी का बी लोगे बायोटिन, एंड फॉर का एफ लोगे फॉलिक एसिड के लिए, और कॉलेज का सी लोगे कोबालामीन। ये हो गए वाटर सॉल्युबल विटामिन्स। नाउ फैट सॉल्युबल विटामिन्स, फैट में स्टोर होते हैं, ज़्यादा होने पर टॉक्सिक हो सकते हैं। ये विटामिन जो है बॉडी के फैट टिश्यूज में स्टोर होते हैं और जब ज़रूरत होती है तब यूज़ होते हैं। वाटर सॉल्युबल विटामिन्स के अपोजिट इनका डेली इनटेक उतना ज़रूरी नहीं होता, क्योंकि ये बॉडी में स्टोर हो जाते हैं। जैसे वाटर सॉल्युबल मैंने कहा था, उनको हमने डाइट के थ्रू लेना ही लेना है, क्योंकि वो इजीली एक्सक्रीट आउट हो जाते हैं बॉडी से, क्योंकि वाटर सॉल्युबल होते हैं, डिजॉल्व होते हैं, यूरिन के थ्रू बाहर चले जाते हैं। ठीक है, लेकिन इसमें उल्टा हो जाता है, ये बॉडी में स्टोर रहते हैं, इसीलिए इनको डाइट के थ्रू लेना उतना इंपॉर्टेंट नहीं होता। ठीक है, उतना ज़्यादा इनटेक उतना ज़रूरी नहीं होता, क्योंकि ये बॉडी में स्टोर हो जाते हैं, स्टोर रहते हैं। लेकिन अगर ये ज़्यादा अमाउंट में हो जाते हैं, हमारी बॉडी में एक्सेस में हो जाते हैं, तो ये टॉक्सिसिटी भी कॉज कर सकते हैं, फैट सॉल्युबल विटामिन्स। अब इसमें कौन से विटामिन्स आते हैं? जैसे कि आपको पता होगा, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन के एंड विटामिन ई। ठीक है, ए, डी, ई एंड के। ठीक है, विटामिन ए को हम रेटिनॉल बोलते हैं, जो कि आईसाइट और स्किन हेल्थ के लिए ज़रूरी होता है। विटामिन डी जो है इसको कॉली कैल्सीफेरॉल कहा जाता है, जो कि बोन्स और कैल्शियम एब्जॉर्प्शन के लिए इंपॉर्टेंट रहता है। विटामिन ई को हम टोकोफेरॉल बोलते हैं, जो कि स्किन और सेल प्रोडक्शन के लिए इंपॉर्टेंट होता है। और विटामिन के जो है फाइलोक्विनोन जिसको कहा जाता है, ये ब्लड क्लॉटिंग और बोन हेल्थ में जो है बहुत इंपॉर्टेंट होता है विटामिन के। नाउ फैट सॉल्युबल विटामिन को कैसे याद करें? ठीक है, इसको एक मेमोरी ट्रिक होनी चाहिए, तो सिंपल सी है, ऑल डॉग्स ईट किबल। ठीक है, ऑल का ए मतलब विटामिन ए, डॉग्स का डी मतलब विटामिन डी, ईट का ई मतलब विटामिन ई, एंड केबल का के विटामिन के। ठीक है, तो आज हमने विटामिन्स का इंट्रोडक्शन और क्लासिफिकेशन समझा, लेकिन हर एक विटामिन का स्पेसिफिक फंक्शन, सोर्सेज और डेफिशिएंसी डिजीज को डिटेल में समझना भी बहुत ज़रूरी है। इसलिए अगले लेक्चर में हम हर एक विटामिन का इन डेप्थ डिस्कशन करेंगे, ताकि आपको कोई भी कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और नीचे कमेंट करें कि आप किस विटामिन के बारे में सबसे पहले जानना चाहेंगे। तो हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट लेक्चर आप मिस ना करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ, इन डेप्थ डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।